इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया नहीं, एक्चुअल में आज जो मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा मैपिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं मैपिंग से मुझे याद आ रहा है, एक्चुअल में कुछ याद आ जाता है हर चीज़ में, क्योंकि मेहनत इतना किया हूँ ना कि कभी कभार दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होता है कि मेहनत किया और उसका फल, जैसे हमारे दादाजी अगर पेड़ लगाएं या आप पेड़ लगाओ और अमरूद ना खाओ उस पेड़ का, तो बहुत तकलीफ़ होता है। कहने का मतलब मेहनत के बाद अगर फल नहीं मिलता है तो बड़ा कष्ट होता है। देखो, एक बात बताऊं, यूपीएससी के अंदर एक टॉपिक है एथिक्स के अंदर, जीएस 4 के अंदर, फैमिली। ये जो फैमिली परिवार की जो बात है, ज्वाइंट फैमिली को लेकर के है। सब टर्म बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा तो इसमें बताऊंगा ज्वाइंट फैमिली क्या होता है। देखो, फैमिली हर जगह होता है। आप ऑफिस जाओगे, ज्वाइन करोगे, वहाँ भी वो सारे कलीग्स आपके फैमिली हैं। किसी कोचिंग में हो, वो सारे लोग आपकी फैमिली के हिस्सा है। हमारे कोचिंग में भी पार्टी सार्टी होती थी, लेकिन क्या बताऊँ, पार्टी सार्टी करते करते लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कर लिए। खैर छोड़िए, कहने का मतलब ये है कि जो फैमिली है, मेरे पास कुछ बच्चे आते थे जिसमें कुछ भाई लोग थे, कुछ बहन लोग थी। मतलब जब कुर्सी पर सामने मैं देखता था तो एक दूसरे के नोट्स में, एटलस में इस तरह से वो, मतलब इतनी मोहब्बत के अनुसार मैं ये सिखाने की कोशिश करता था कि यही मोहब्बत बना के रखना, क्योंकि बहन बहन, भाई भाई का जो परिवार का जो प्यार होता है ना, यही आपकी ताकत होती है। पता नहीं मैं सिखाने में असमर्थ हो गया, या कुछ गंदे लोग आकर के, कुछ गंदे लोग गंदी बातें सिखा के चले गए। मतलब मैंने हमेशा ये सिखाया कि ये फैमिली है, फैमिली को तवज्जो दीजिए, फैमिली सबसे बड़ा होता है। कोई भी फैमिली का बंदा आपका अहित कभी नहीं चाहता है। दूसरा आदमी, ये दूसरा आदमी कौन होता है, तीसरा आदमी, चौथा आदमी कौन होता है आपका हित चाहने वाला? ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है। लेकिन वही यहाँ पर जो है, अब दिमाग में कचरा भर जाए तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाए। समझने का प्रयास कीजिए आप कि फैमिली मतलब जब दो भाई बहन, ऐसा जब हम लोग भी दोनों भाई लोग जब कष्ट में आते हैं, तो जब प्रॉब्लम आता है तो बात करते हैं, शेयर करते हैं, कहते हैं। यहाँ पर एक बहन को तकलीफ हुआ, एक बहन ने पूछा कुछ, तो जब पूछा हम नहीं जानते हैं। अरे मतलब ये नहीं, यूपीएससी का मतलब होता है घर से शुरुआत कीजिए। और मैंने इतना मोहब्बत देखा अपने आंखों से कि मैं तो सोचता था कि यार ये लोग अगर आईएएस बने तो कितना, मतलब हमारा गाँव बदल जाएगा। खैर छोड़िए, ये सब सपने में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कोशिश भी किया, लेकिन ये हकीकत होगा, कोई नहीं, वक्त लगेगा लेकिन होगा। दोस्तों, यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है उसे देखना होगा। मानव इज प्लानिंग। देखो, मानव प्लान कर रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घूमने का। अब वो कैसे कैसे जाएगा? दिल्ली में आपको पता होना चाहिए, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार या जामा मस्जिद, ये है या नहीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और कैसे कैसे देखेगा। देखो क्या नेचर है। दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको। देखो, ये नए पैटर्न जो आया है उसके अनुसार आपको तैयार करना है, आपको ये बात ध्यान रखना है। विकी के बारे में कह रहा है, अबाउट द विजिट ऑफ स्टीवर्ट आइसलैंड कह रहा है घूमने के लिए, फाइनली। और ये हॉकी वे, मैं अपने बच्चों को अक्सर ये सब करवाता था। कुल मिलाकर मैं एक बात बताऊं, मेहनत मैंने किया और प्रॉफिट कोई और ले गया। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये न्यूजीलैंड में है। अब आप न्यूजीलैंड का नक्शा देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे, और न्यूज में है किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आप नेचर को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे पहले लोकटक। तो लोकटक कहाँ मिलेगा आपको? मणिपुर में मिलेगा, या मिजोरम में मिलेगा, या मणिपुर में मिलेगा, या मिजोरम में मिलेगा। दूसरा आपको कोल्लेरू, तो कोल्लेरू कहाँ मिलेगा आपको? आंध्रा में मिलेगा या तमिलनाडु में मिलेगा। देखो क्या नेचर है, मैं आपको नेचर दिखा रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी मैपिंग को आपको देखना है। तो निश्चित तौर पे इस तरह से आप देखोगे तो आप आराम से पहुंच सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।